वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स फाइनेंस एंड एक्सेल। आज हम डिस्कस करेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है यहाँ पे कंसर्न का यहाँ पे मीनिंग है बिजनेस। दैट मीन्स कि गोइंग बिजनेस कंसेप्ट। यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसको हम गोइंग बिजनेस कंसेप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि बिजनेस या फॉर्म जो है कंटिन्यू इसका ऑपरेशन चलता रहेगा इंडेफिनिटली टाइम तक। इसका जो फेयरली लॉन्ग पीरियड टाइम जो है उसमें ये लिक्विडेटेड नहीं होगा, यानी कि जो फोर्सिएबल फ्यूचर है उसमें ये बैंकक्रप्ट नहीं होगा। बट क्योंकि ये ऑपरेशन कंटिन्यू करते जा रहा है तो इस कॉन्सेप्ट में आपको एक जो टर्म है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो है एसेट्स। ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एंटिटी अपनी ऑपरेशन कंटिन्यू रखेगी और उसके लिए एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो एसेट्स के रिगार्डिंग ही बात करती है। वो एसेट्स को कुछ टर्म दे रही है जिसमें ये बताती है कि हम एसेट्स का यूज कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, एक कंपनी कंप्यूटर यानी एक एंटिटी जो है तो वो कंप्यूटर परचेज करती है 100K की, एंड वो इस कंप्यूटर का जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 इयर्स है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहती है कि ये कंप्यूटर जो 5 इयर्स एस्टिमेटेड लाइफ है, इसे जो हमने खरीदा है 100K में, इसे हम उसी साल के जिस साल हमने खरीदा है उसी साल के रेवेन्यू से सारे का सारा एक्सपेंस जो हमने इसके ऊपर किया है, वो जो परचेज हमने किया है वो हम एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फेयर नहीं होगा। इसका कहना है कि इंस्टीड ऑफ एवो कॉन्सेप्ट, इसका जो है जितने साल में ये एस्टिमेटेड लाइफ है एस्टिमेटेड लाइफ में हम उसे 20% करके हम 5 इयर्स में इसका कॉस्ट है वो हम एडजस्ट करेंगे, जो परचेज किया हमने वो हम रेवेन्यू के साथ एडजस्ट करेंगे। यही कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का है, इसीलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि क्या हो अगर ये गोइंग कॉन्सेप्ट ना हो, अगर ये गोइंग बिजनेस ना हो। दैट मीन्स ये है कि अब कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है, ये कंपनी को सेल करने जा रहे हैं, यानी कि इनके एसेट्स का जो वैल्यू है वो काफी लो हो चुका है, ये ऑपरेशन जो है प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई एरर है जिसके कारण ये बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। एंटिटी मस्ट मेंशन अबाउट द बैंकक्रप्सी। अब ये कहता है कि अगर एंटिटी बैंकक्रप्ट होने वाली है तो एंटिटी को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें इसे मेंशन करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। और अगर ये नहीं करते हैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जब ऑडिट करता है उन्हें पता लगता है कि ये आफ्टर एनालिसिस और ऑडिट ये पता लगता है कि ये कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है, तो उन चीजों को वो विसल ब्लोअर के उस पे ये बताएंगे कि इसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो सही नहीं है और एसेट्स का जो वैल्यू है वो काफी लो, यानी कि जो उनका बुक वैल्यू है उससे काफी नीचे वो उसका वैल्यू करेंगे। ये काम एंटिटी का तो है ही, लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उसका भी ये काम है कि वो इन चीजों को डिस्क्लोज करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग बिजनेस कंसेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एसेट्स को हम कैसे यूज करें। दैट मीन्स कि अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं और अगर हमें उसका यूज जो है वो कम्प्लीटली फॉर द फ्यूचर में करना है, यानी कि फ्रॉम जब से हमने खरीदा है टिल जब तक वो टोटल डेप्रिसिएट नहीं हो जाती, इस कॉन्सेप्ट पे ही ये चलती है। दैट मींस गोइंग कंसर्न है, दैट मींस ऑपरेशन होती रहेगी, दैट मींस एसेट्स जो है वो रीयूज में आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम वो एसेट्स सेल करते हैं और उससे किसी लायबिलिटी को हम पे करते हैं, ये अलाउड नहीं है। दिस इज अबाउट दिस कंसेप्ट। ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको एसेट्स कैसे यूज करने हैं।
यूजफुल लाइफ कितने हैं उसमें आपको कॉस्ट डिवाइड करने हैं, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है वो आपको बतानी है बुक्स में, और फिक्स एसेट्स की यूज कैसे करनी है, सेल कब करनी है, क्यों करनी है, वो आपको बतानी है। ये जो अभी हमने डिस्कस किया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स, ये रिगार्डिंग जैसा कि हमने अभी बताया कंप्लीटली एसेट्स के रिगार्डिंग होती है। नेम जो है इसका वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, गोइंग बिजनेस कंसेप्ट है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट बताई गई है वो फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग बताई गई है कि कैसे उसको यूज करना है, और उसकी जो ट्रीटमेंट होती है कंपनी में वो कैसे करनी है। सो थैंक यू फॉर दिस टुडे सेशन। हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।